और 300 मकान को उजाड़ दिया गया और कई हजारों लोगों का आज मैंने ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। जैसा मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन में तीन सिंह का देवता कहा जाता है। अच्छा महोदय, आपके मुस्कुराहट का क्या राज है? आपको बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपके मुस्कुराहट का राज थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। SC ST OBC के लोग बैठे हैं वहाँ, आज हम ये इतना सुंदर विज्ञान युग, उसमें आज रोड नहीं, पुल पुलिया नहीं, बिजली नहीं। अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। हालांकि थोड़ा सा इस बार आप लोगों को ना मेरे आवाज में थोड़े परिवर्तन नजर आएगा, थोड़ा सा मेरे चेहरे पे आपको पसीना भी दिख रहा है क्योंकि चूंकि हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है। लेकिन हमने टैबलेट ले लिया। जो पत्रकारिता का हमारा धर्म है, पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए आज फिर से हमारे पास एक दावेदार पहुंचे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जिन्हें बाकायदा चुनावी मैदान पर उतारा है, टिगंग नागवंशी जी, उनका इंटरव्यू चूंकि हमें लेना है तो ऐसे में फिर हमें इंटरव्यू करना पड़ रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को मेरे को इसीलिए बताना पड़ा कि कुल मिलाकर आप मेरे जो मुखर आवाज, जो बेबाकी के लिए आप लोग मेरे को पसंद करते हैं, कोशिश करूंगा कि ऐसा ही बेबाकी, ऐसा ही मुखर आवाज बना रहे। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है तो यदि बेबाकी भी ऐसा ना हो पाए तो जितना प्यार आप लोग हमें दे रहे हैं उतना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहे। टिगम जी, सबसे पहले तो वोकल टीवी पे आपका स्वागत है जी। टिगम जी, पहला सवाल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आपको यहां से चुनावी मैदान पर उतारा है, जीत की रणनीति क्या रहेगी? आप कैसे जीतेंगे विधाननगर? जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो जीत हमारे जो मतदाता लोगों ने तय किया है कि इस वर्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा विधानसभा में जीतकर जाना तय है। हमारा जो मतदाता का कहना है। और रही बात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गठबंधन बनाए हुए हैं। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ में 37 विधानसभा में लड़ रहा है और 53 विधानसभा बहुजन समाज पार्टी लड़ रहा है। और इस वर्ष दोनों संगठन गठबंधन के नाम पर जीत करके छत्तीसगढ़ में नया सरकार बनाने का जो फैसला लिया गया है, ये फैसला पूरा होगा। महोदय, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था महोदय कि आप बिंद्रानगर कैसे जीतेंगे? आप कैसे, क्यों, देखो आपको तो पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, कैसे आप बिंद्रानगर जीतेंगे? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। जी जी जी, देखिए, अभी वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा जल जंगल जमीन का जो लड़ाई आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार द्वारा वन अधिकार मामला में नगण्य हुआ और 300 मकान को उजाड़ दिया गया और कई हजारों लोगों का आज मैंने ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। वो एक बड़ा दुखदायी स्थिति है। वो भी हमारा चुनाव मुद्दा में रहेगा। और साथ साथ मोदी सरकार का भी एक UCC कानून को लेकर के हम चुनाव मैदान में रहेंगे। और साथ साथ समान नागरिकता कानून जो लाया है उसको भी हम इस बात को रखेंगे चुनाव एजेंडा में। और साथ साथ चुनाव एजेंडा में हमारा ये रहेगा कि इस वर्ष किसानों का धान खरीदी 4000 रहेगी। वृद्धा पेंशन जो जितना जो है चल रहा है योजना, उसको हम बढ़ा चढ़ा करके मतदाताओं के पास जाएंगे और घोषणा पत्र को देंगे और चुनाव में हम जीतेंगे। महोदय, आप चूंकि नए चेहरे हैं, पार्टी ने आपको मौका दिया है, ऐसे में फिर नए चेहरे पर बिंद्रानगर की जनता कैसे भरोसा करेगी? देखिए, अभी आपके जो कहना सही है, नया चेहरा, लेकिन मैं चुनाव मैदान में अभी वर्तमान नहीं हूँ। अभी पिछले वर्ष जनपद भी चुनाव लड़ चुका हूँ और जिला पंचायत भी लड़ चुका हूँ और विधानसभा भी लड़ चुका हूँ निर्दलीय रूप में। और अभी वर्तमान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में मुझे टिकट मिला है और चुनाव लड़ने का जो कुछ अनुभव है
महोदय, चर्चा तो ये भी है, लोग आपकी पार्टी को वोट काटने वाली पार्टी कहते हैं। लोग कहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ वोट काट देती है। पिछले बार आपके जो पार्टी से जो पूर्व विधायक ओंकार शाह जी ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने भी करीब करीब 19-20 हजार वोट काट दिया। और कांग्रेस के नेता हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि ओंकार शाह जी के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने के चलते जो वोट काट दिया गया, उस वोट काटने के चलते हम लोग चुनाव हार गए, बीजेपी जीत गई। तो महोदय, लोग आप लोगों की पार्टी को वोट काटने की पार्टी कहते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जितने भी जो अपने इंडिया में राजनीतिक दल है, सभी राजनीतिक दल सत्ता पक्ष के लोग ऐसा ही कहते हैं छोटे दलों को, लेकिन जब तक के वोट सब अपने अपने वोट लेंगे, काटेंगे पिटेंगे, तभी जीतेंगे। और अपना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही वोट काट के ऐसा नहीं है, सभी दलों का ये स्थिति है। हम लोग वोट काटेंगे तभी तो जीतेंगे ना। अच्छा महोदय, एक चीज नागवंशी जी ये भी बताइए, क्योंकि जब भी एक कोई भी सामाजिक आपका बैठक हो या आप लोग के आपके समाज की कहीं भी आंदोलन हो या कोई भी सामाजिक क्रियाकलाप हो या कहीं का भी दशहरा हो, जैसे हम चौकसील दशहरा की बात करें, अन्य दशहरा की बात करें, तो आप बाकायदा एक अलग ही वेशभूषा में आप नजर आते हैं। तो वो वेशभूषा को आप क्यों पहनते हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शक भी उसको जानना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके विषय में बता दीजिए महोदय। जी देखिए, इसका जो महत्वपूर्ण अपना मूल निवासियों का एक विषय है, जैसा मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन में तीन सिंह का देवता कहा जाता है। तो तीन सिंह का देवता का मतलब है त्रिशूल, मुंड, मूसल, सर्री। वही अभी वर्तमान में पहला तीन शूल कहा जाता था, उसके बाद मुंड, मूसल, सर्री कहा जाता था, उसके बाद मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, ऐसा मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, जो वो विधान है जो मकुट में, तो वो मकुट मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन में था। और वही परंपरा जब से जो विधान बना है तब से आज भी हमारे जो आदिवासी कल्चर में पहनते हैं, बस्तर में पहनते हैं और बाहर विदेशों में भी वो सिंह मुकुट का प्रचलन है। जो गुरु, अपने जो गुरु है, हमारे जो गुरु, जो इसमें से हमारा फर्स्ट गुरु पाहंदी पारी कुपाल लिंगो, उसके साथ साथ और 18 गुरु हुए। जो 18 गुरु ने हमारा जो व्यवस्था बनाया है, 750 गोत्र का निर्माण किया है, और जन्म, संस्कार, विवाह और मृत्यु, और जितने भी जो पर्यावरण प्रकृति से संबंधित पूजा विधि है, अन्न धन का पूजा करते हैं, जीव जंतु का पूजा करते हैं। और टोटम में हमारा समस्त जीव जंतु बांटा गया है। मैंने नागवंशी मतलब नाग देवता का पूजा करता हूँ, कोई छिवा का पूजा करता है, कोई कुत्ता का, ये समस्त जीव प्राणी है जो उसका टोटम बना हुआ है। वो गुरु ने हमारे जो समाज को दिया है कि पर्यावरण को भी बचा कर रखना है, वन्य प्राणी को भी बचा कर रखना है, तभी जीव और धरती में हम संतुलन बनाकर रह सकते हैं। उसको उपयोग भी करना है और संरक्षण संवर्धन भी करना है, ये विधान है। वो जो मैं पहनता हूँ मुकुट, वो पाहंदी पारी कुपाल लिंगो का मुकुट है, और वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन के पहले से वो मुकुट आ रहा है। और अभी वर्तमान हम लोग देव स्थल में गाड़ते हैं, उसको त्रिशूल नाम से जाना जाता है। वो जो उसमें विधान है, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मेन पावर, और साथ साथ में उसमें है सृष्टि शक्ति से माता शक्ति, पिता शक्ति, ऐसा 3 क्रम। जो सृष्टि, जो 5 शक्ति से सृष्टि हुआ है वो सृष्टि शक्ति हो गया, बीच में है ऊंच वाला होता है ना, वो सृष्टि शक्ति है। और सृष्टि शक्ति से कौन पैदा हुआ? मेरा माँ और मेरा पिता। हम माता पिता से जन्म हुए और सृष्टि शक्ति से जीवन यापन किए और विलीन हुए। तो हमारा 3 हमारा नियम भी है, जन्म होना, और शादी होना, मृत्यु होना, क्षरण होना, ऐसा है अपना जो संस्कृति में मान्यता है। अच्छा महोदय, एक सवाल आपसे और करूंगा। जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आपको प्रत्याशी बना दिया है और आज आप दौरे पर भी पहुंचे थे, आपने नदी उस पार के 36 गांव का दौरा भी किया, महोदय दौरे के दौरान लोगों का कैसा झुकाव आपकी पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है, और लोग क्या कह रहे हैं जब आप उनके पास जा रहे हैं, तो लोगों का इस बार क्या कहना है? देखिए, अभी हम लोग गांव अभी कुछ गांव में दौरा किए हैं, सभी गांव तो नहीं गए हैं। कितने गांव में दौरा किया महोदय? अभी हम लोग मात्र 5 गांव में गए थे,
और कुछ सियानों से, बुजुर्गों से मिले और अपना गुणवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में विषय में हमने रखा, तो उन लोग ने कहे कि भाई हम लोग निश्चित रूप से इस वर्ष हम लोग गुणवाना गणतंत्र पार्टी को मतदान देंगे और जिताएंगे, ऐसा उनका कहना है। महोदय, चूंकि आपसे पहले बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, बीजेपी ने गोवर्धन सिंह माझी जी को यहाँ से उम्मीदवार बनवाया, अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जब हमने उनसे टिकट मिलने के बाद चर्चा की तो उनका कहना है कि इस बार बीजेपी की जीत पक्की है। उनका कहना है कि पिछले बार जितना से जीते थे, जितने वोट से, पिछले बार 31,000 वोट से जीते थे, इस बार उससे भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे, उनका ऐसा दावा है। उस दावे को टिकम नागवंशी जी किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो पार्टियां संगठन है तो अपने अपने पार्टियां अपना बढ़ा चढ़ा के ही बात रखेंगे। मैं भी, बीजेपी भी रखेगा अपने बात को, कांग्रेस भी अपने बात को रखेगा, इस वर्ष हम ज़्यादा मत से जीतेंगे। लेकिन अब ये फासला को अपना जो मतदाता लोग हैं बिद्रीनवागढ़ में, वो फासला करेगा। महोदय, चूंकि जब भी पिछले चुनाव में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अहम भूमिका रही थी, आपके पार्टी से जो भी कैंडिडेट होता है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट भी उनसे घबराते हैं कि वोट ना काट दे, हम चुनाव ना हार जाए। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान पर है बिद्रीनवागढ़ में, और कहीं ना कहीं जो आपके जो क्षेत्र से आते हैं, साइबिन कछार से, रूप सिंह माझी जी अभी बाकायदा वहां से दावेदारी कर रहे हैं, भागीरथी माझी जी भी दावेदारी कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को आप कितना मजबूत दृष्टि से आप यहाँ पर देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कितने नंबर पर यहाँ पर रह सकती है आपकी पार्टी की तुलना में? देखिए, आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में भी मैदान में उतारे थे उनके संगठन द्वारा, और इस वर्ष भी वो लोग उतार रहे हैं। देखिए, मेरा जो कहना है इस फासला को, जैसा जब मैंने आम आदमी पार्टी हुआ, कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ और गुणवाना गणतंत्र पार्टी हुआ, इनका फासला हमारे जो बिद्रीनवागढ़ विधानसभा के जो ताकतवर जो मतदाता हैं वो लोग फासला करेंगे, और इसको वो मन नहीं बता सकता कि उसको इतना परसेंट मिलेगा, उतना 100% मिलेगा, इस बात को नहीं कर सकता मैं। महोदय, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, शुरू से आपके चेहरे को देख रहा हूँ, आप एकदम मुस्कुरा रहे हो, पहले सवाल से लेकर लास्ट सवाल तक आप मुस्कुरा के जवाब दे रहे हो। तो महोदय, आप अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, हम लोग जीत को लेकर के बहुत उत्साही हैं। क्या कारण से? हम लोग 25 वर्ष से अपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस अंदर में हम काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन में हम काम कर रहे हैं, पार्टी का भी काम कर रहे हैं और समाजवाद का भी काम कर रहे हैं, और साथ साथ पूरा क्षेत्र का जो समस्या है बड़े बड़े समस्या, ज्वलंत समस्या के बारे में भी हम लोग धरना, रैली, चक्का जाम, बहुत सारा हमने काम कर रहे हैं लोगों के हित में। इसलिए हमको उत्साह है और पावर भी है, और हमको लोग मतदाता देगा, जिताएगा, यही हमारे को उत्साह जाहिर होता है। अच्छा महोदय, आपके मुस्कुराहट का क्या राज है? आपको बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपके मुस्कुराहट का राज थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मुस्कुराहट का राज ये है महोदय जी कि कोई भी व्यक्ति काम करता है, काम में पसंद होता है तो मुस्कुराहट होता है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हमको अधिक मुस्कुराहट है। अच्छा महोदय, एक सवाल आपसे पूछना बनता भी है। महोदय, आपका अब तक का सामाजिक जीवन, अब तक का राजनीतिक जीवन कितना संघर्ष में रहा है? आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ से हैं, और कितने संघर्षों के बीच आज आप यहाँ तक पहुँचे? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को डिटेल में बता दीजिए। देखिए, मैं एक छोटा सा, मेरे पिताजी, मेरे माँ के छोटा सा हम लोग कृषक हैं, और मैं सामाजिक सेवा में 1990 से मैं कार्य कर रहा हूँ। 1990 में 90 से लेकर 95 तक कुछ पार्टी विलेज में, राष्ट्रीय दल में कुछ काम करता था। उसके बाद सामाजिक संगठन 1995 से आज तक सामाजिक सेवा में लगा हूँ। 1995 से हमारा जो भुंजिया जनजाति का परियोजना के संबंध में संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद 2003 में अपना भुंजिया समाज का परियोजना भी गठित हुआ, सम्माननीय अजीत जोगी, स्वर्गीय अजीत जोगी के कार्यकाल में। और वहीं से मैं सामाजिक संगठन में 1995 से
आज 2023 तक मैं समाज ही फील्ड में काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्य में भी मेरा दौरा चलता है। अच्छा महोदय, एक चीज और बताइए, बीजेपी की सरकार 15 सालों तक रही, उसके बाद शुरुआत में 3 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, अजीत जोगी जी मुखिया थे, उसके बाद भूपेश बघेल जी आज 5 साल से मुखिया, रमन सिंह जी पिछले 15 सालों से मुखिया थे। महोदय, यदि इन 23 सालों की बात करें तो कौन सी पार्टी ने आपके समाज के आपके समाज के उत्थान और आपके समाज के विकास के लिए काम किया है, और कौन सी पार्टी से टीकम नागवंशी जी खुश हैं कि इनका कामकाज ठीक था करके? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष छत्तीसगढ़ में एक छत्र छाया उनकी सरकार था। उनके समय में भी अपना जो क्षेत्र की जो समस्या है, पट्टा वन अधिकार पट्टा के संबंध में, सामुदायिक वन संसाधन के संबंध में, वो भी पिछड़ी मैंने ना के बराबर रहा। और जो विकास कार्य है, आदिवासी योजना है, परियोजना भुंजिया कमार योजना है, इसमें भी हमको थोड़ा सा विकास कार्य में दिखा, जो होना था वो नहीं हो पाया। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो अभी हमने सरकार नहीं बनाई है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा सरकार नहीं बनाया है, और हमारा जो संघर्ष जारी है, और सरकार बनाने के बाद ही हम लोग पुरदावा के साथ मैं इतना विकास किया है, उतना विकास किया बोल पाते। महोदय, एक अंतिम सवाल, बिरनानवागढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिरनानवागढ़ के मैंने जनता को हम ये मैंने संदेश देना चाहेंगे महोदय जी, जैसा अभी कई हजारों लोग जमीन से बेदखल किया गया है, और 300-400 मकान को उजाड़ दिया गया है, और सामुदायिक वन संसाधन का जो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार कानून का जो सरकार द्वारा कोई भी पालन नहीं हुआ, ग्राम सभा का भी पूरा बेदखली हुआ, उसका भी हम बात को रखेंगे। और साथ साथ और आपको बताया पूरा, अभी पहले बताया है। और हमारे जो वन क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर्यावरण, वन्य प्राणी, जीव जंतु है, पर्यावरण क्षेत्र है, पर्यावरण के नाम से, वन्य प्राणी के नाम से वहीं करोड़ों हजारों वर्ष से हमारे जो वहाँ के मूल निवासी SC ST OBC के लोग बैठे हैं, वहाँ आज हम ये इतना सुंदर विज्ञान युग, उसमें आज रोड नहीं, पुल पुलिया नहीं, बिजली नहीं, ये सब बहुत बड़ा समस्या है। उसी समस्या को लेकर के हम उनके गांव में जाएंगे, उनके घरों में जाएंगे और इस बात को रखेंगे। और हमारे जो हमको वो लोग मतदान करके सरकार बनाएंगे तो काम को हम पूरा करेंगे। तो ये थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो अभी उम्मीदवार, हाल ही में इनको उम्मीदवार बनाया गया, टीकम नागवंशी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने हमारे समाज के लिए जो विकास कार्य करने थे, हमारे समाज के उत्थान के लिए जो कार्य करने थे, वो नहीं कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि बिरनानवागढ़ की जनता इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भरोसा करेगी और मेरा दौरा भी लगातार जारी रहेगा। उनका ये भी कहना है कि ये बाकायदा ग्रामीणों तक जाके मिल रहे हैं, ग्रामीणों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो उनका विजन है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विजन से भी उनको बाकायदा ग्रामीणों को समझा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बिरनानवागढ़ की जनता किस पर भरोसा करेगी और किस छाप पर बटन दबाकर उस छाप का परचम बिरनानवागढ़ में लहरेगा। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।